जीनियर्स, वेलकम बैक टू द क्लास। सो जीनियर्स, हम डिस्कस कर रहे थे कॉस्ट ऑफ कैपिटल के प्रैक्टिकल क्वेश्चंस, जिसमें आज अपन करेंगे प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 5। तो चलिए पहले से अच्छे से रीड करेंगे। डिटरमाइन द कॉस्ट ऑफ कैपिटल ऑफ बेस्ट लक लिमिटेड यूजिंग द बुक वैल्यू एंड मार्केट वैल्यू वेट्स फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। तो अपन को क्या कैलकुलेट करना है? कॉस्ट ऑफ कैपिटल बेस्ट लक लिमिटेड की। इसका मतलब सिंपल, अपने को WACC वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल, या फिर बोल सकते हो ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल, दैट इज KO कैलकुलेट करना है। ठीक है, दोनों ही तरीके से, बुक वैल्यू भी और मार्केट वैल्यू भी। ठीक है, तो यहाँ पर आपको सबसे पहले सोर्सेज ऑफ फाइनेंस दे रखा है, यानी कि कहाँ कहाँ से पैसा उठाया गया है, और उसकी बुक वैल्यू भी गिवन है और मार्केट वैल्यू भी। इक्विटी शेयर्स, रिटेन्ड अर्निंग्स, प्रेफरेंस शेयर्स और डिबेंचर्स। ये आपको पता होगा कि मार्केट वैल्यू में खाली किसको दिखाया गया है? इक्विटी शेयर्स को। तो यहाँ पर अपन क्या करते हैं, ये जो अपन को इक्विटी शेयर कैपिटल दिखा रखी है, इसको अपन बाइफरगेट करेंगे इक्विटी शेयर कैपिटल में और रिटेन्ड अर्निंग में। ठीक है, इक्विटी शेयर कैपिटल में और रिटेन्ड अर्निंग में। ये 2 CR है ना अपना मार्केट वैल्यू का। अब कैसे बाइफरगेट करते हैं? तो ये अपन बाइफरगेट करते हैं बुक वैल्यू के रेशियो में। ठीक है, यानी कि इसमें तो इक्विटी शेयर्स और रिटेन अर्निंग का BV रेशियो क्या है? ये है 12:3 और बोल सकते हैं 4:1। क्लियर? यानी कि 4:1 में अपन इसको बाइफरगेट कर देंगे। अब एक बार करके भी देख लो आप। ये हो गया 1.6 CR और कितना बचा? 4 CR, 0.4 CR। ठीक है, 40 लाख और 1 करोड़ 40 लाख। अब देखते हैं एडिशनल इंफॉर्मेशन। पहला, इक्विटी शेयर्स आर कोटेड एट 130 पर शेयर एंड अ न्यू इशू प्राइस एट 125 पर शेयर। अब यहाँ ध्यान देना, अपन को NP चाहिए होती है। NP का मतलब क्या होता है? नेट प्रोसीड, यानी कि हमें कितना पैसा मिलेगा। ठीक है, अब यहाँ पर दो तरीके की प्राइस दे रखी है। एक दे रखा है मार्केट प्राइस, यानी कि मार्केट में कितने में कोट चल रहा है, और एक दे रखा है इशू प्राइस, यानी कि अपन कितने में इशू कर रहे हैं। अब कुछ भी चल रहा हो मार्केट में, प्राइस क्या कोट हो रखा है, अपन को क्या लेना देना। अपन कितने में इशू कर रहे हैं? हम कर रहे हैं 125 में। ठीक है, तो यहाँ पर जो हमारा इशू प्राइस होगा वो कितना हो जाएगा? 125। और NP कैसे निकलता है? NP निकलता है इशू प्राइस माइनस फ्लोटेशन कॉस्ट। ठीक, तो इशू प्राइस कितना है? 125, यानी कि हम इशू कर रहे हैं 125 में, जो कि पूरा सब्सक्राइब हो गया, फुली सब्सक्राइब। फ्लोटेशन कॉस्ट विल बी ₹5 पर शेयर। तो अपन को ब्रोकर को कितना देना है? 5 पर शेयर। 125 रुपये पर शेयर अपन को मिल रहा है, 5 रुपये ब्रोकर को दे रहे हैं, तो हमारे हाथ में कितना पैसा आएगा? 120 रुपीज। ठीक है, तो यहाँ पर NP क्या हो जाएगा? 120। क्लियर है सबको ये वाला पॉइंट? एक बार और देख लो, दोबारा समझ में नहीं आया हो जिसके। 130 मार्केट में चल रहा है, लेकिन इससे हमें क्या फर्क पड़ता है? हम कितने में इशू कर रहे हैं? 125 में। ठीक है, साथ में 5 रुपये ब्रोकरेज कर रहे हैं, तो यानी कि 5 रुपये ब्रोकर को दे देंगे। 125 पर इशू कर रहे हैं, तो हमारे हाथ में कितना पैसा आएगा? 120 रुपीज। ठीक, आगे बढ़ते हैं। सेकंड, डिविडेंड के बारे में क्या दे रखा है? ड्यूरिंग द प्रीवियस 5 ईयर, यानी कि 5 साल पहले, dividends have steadily increased from 10.60 to 14.19 per share. Dividend at the end of the current year is expected to be 15 per share. ठीक है, अभी डिविडेंड की कहानी थोड़ी बड़ी हो जाएगी, तो ये अपन क्वेश्चन जब सॉल्व करेंगे तब समझ लेंगे। ठीक है ना, आगे देखते हैं। थर्ड, प्रेफरेंस शेयर। 15% प्रेफरेंस शेयर विद फेस वैल्यू ऑफ ₹100 वुड रियलाइज 105 पर शेयर। ये ध्यान देना, अपन को कितना मिलने वाला है? 105 रुपये। तो नेट प्रोफिट कितना हो जाएगा? 105 रुपये। ठीक है, और इसका प्रेफरेंस डिविडेंड कितना है? 15%। क्लियर? नेक्स्ट, डिबेंचर। द कंपनी प्रपोजेस टू इशू 11 ईयर, यानी कि समझ रहे हो,
कौन सा है, रिडीमेबल डिबेंचर, क्योंकि यहाँ पर लाइफ आ गई, कितना 11 साल। 15% डिबेंचर बट द यील्ड ऑन डिबेंचर ऑफ सिमिलर मैच्योरिटी एंड रिस्क क्लास, सेम मैच्योरिटी यानी कि 11 ईयर्स होगा और सेम क्या है, सिमिलर रिस्क भी है, इस 16%। अब यहाँ पर ध्यान देना, एक कॉन्सेप्ट मैंने पढ़ाया था कंप्लीट रिवीजन वाली वीडियो में, याद होगा आपको, सिमिलर रिस्क कंपनीज पढ़ाया था कि नहीं। इसका क्या मतलब समझाया था, इसका मैंने मतलब समझाया था कि हमारी कंपनी और सामने वाली कंपनी, हमारी कंपनी और सामने वाली कंपनी का जो रिस्क है वो सिमिलर है, ठीक है, दोनों का रिस्क सिमिलर है। अब ध्यान दो, हमारी कंपनी कितने में इशू कर रही है, 15%, यानी कि हमारे जो डिबेंचर्स लेगा उसको मिलेगा 15% का इंटरेस्ट, लेकिन जो सामने वाली कंपनी है वो कितने का इंटरेस्ट दे रही है, 16%। तो क्या लोग बेवकूफ हैं, क्या उनके माथे पर कुछ लिखा हुआ है कि वो 16% वाले डिबेंचर्स को छोड़कर हमारे 15% वाले डिबेंचर्स लेंगे? इतना तो बेवकूफ कोई नहीं है आज के टाइम में। तो अपन को क्या करना पड़ेगा, हमको यहाँ पर अपने डिबेंचर की जो इशू प्राइस है उसको कम करना पड़ेगा, ठीक है। किससे कम करना पड़ेगा, जो सिमिलर रिस्क वाली कंपनी, जो सामने वाली कंपनी है, जो 16% का इंटरेस्ट दे रही है, वो जितने में शेयर दे वो जितने में डिबेंचर दे रही है उससे अपन को कम में देना है, ठीक है। आप सोच रहे होगे कि मैम यहाँ पर लिखा ही नहीं है, यहाँ पर कुछ स्पेसिफाई नहीं किया कि सामने वाली कंपनी जो 16% का इंटरेस्ट दे रही है उसका प्राइस क्या है, उसका प्राइस तो अपन को पता ही नहीं है। तो यहाँ पर हम एक अजम्पशन ले लेंगे कि उसका प्राइस 100 है। और ये सेम कॉन्सेप्ट मैंने आपको कंप्लीट रिवीजन वाली वीडियो में समझाया था कि क्वेश्चन में सामने वाली कंपनी का इंटरेस्ट तो दे रखा होता है लेकिन प्राइस जो नेट प्रोसीड्स होते हैं वो नहीं दे रखा होते, ठीक है। तो वो आपको अजम्पशन लेना है 100, ठीक। यही स्टूडेंट फंस जाते हैं क्योंकि वो सोचते हैं सामने वाली कंपनी का प्राइस ही नहीं दे रखा, तो उसका अपन करें क्या, तो उसको पॉइंट मार्क कर लेना, ये स्पेशल पॉइंट है। और अगर वैसे तो मैं अभी सॉल्व करवा दूंगी इसे, लेकिन फिर भी अगर नहीं समझ में आए तो एक बार कंप्लीट रिवीजन वाली वीडियो में देख लेना, चाहे 16 मिनट पे है, वहां पर देख लेना, अच्छे से हो जाएगा, ठीक है। बाकी ये कैसे सॉल्व होगा मैं आपको सॉल्व करवा ही दूंगी क्वेश्चन में बाद में, ठीक है। अभी आगे चलते हैं। टैक्स, कॉर्पोरेट टैक्स रेट इज 35%, सिंपल टैक्स रेट गिवन है 35%, इग्नोर डिविडेंड टैक्स, वो तो हम वैसे भी इग्नोर कर देते हैं, आप नहीं बोलते तब भी। आगे देखते हैं, फ्लोटेशन कॉस्ट वुड बी कैलकुलेटेड ऑन फेस वैल्यू, यानी कि सारी की सारी फ्लोटेशन कॉस्ट 100 पर ही देखेंगे। है किसमें, एक यहाँ पर थी 5% सीधा सीधा दे रखी थी, एक यहाँ पर 2% है, यानी कि 100 पे जाएगी 2%, 2 रुपए, क्लियर। तो क्वेश्चन आपको थोड़ा सा कठिन लग रहा होगा बट इतना कठिन है नहीं, एक बार सॉल्व कर लोगे तो इस तरीके का क्वेश्चन एग्जाम में आएगा तो आराम से कर लोगे, बिल्कुल टेंशन ना लो। चलिए फटाफट से कॉपी और पेन निकालते हैं और प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 5 को भी आसान बनाते हैं। कॉपी पर सबसे पहले लिखिए कॉस्ट ऑफ कैपिटल का प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्यूशन। अब क्वेश्चन की मेन रिक्वायरमेंट थी कॉस्ट ऑफ कैपिटल, दैट इज WACC, वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल, या फिर आप बोल सकते हो KO, ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल, ठीक है। दोनों से ही कैलकुलेट करना था अपन को, बुक वैल्यू और मार्केट वैल्यू। तो लिखते हैं बाय यूजिंग द बुक वैल्यू एंड मार्केट वैल्यू वेट। इसका वही अपना फॉर्मेट रहेगा जिसमें हम पहला करते थे सीरियल नंबर, सोर्सेज ऑफ फाइनेंस, यानी कि कहाँ कहाँ से पैसा उठाया है, कितना कितना उठाया है। अब यहाँ पर दो हो जाएंगे, कितना कितना उठाया है बुक वैल्यू से भी और कितना कितना उठाया है मार्केट वैल्यू से, ठीक है। अब अमाउंट दो है तो वेट्स भी दो होंगे, एक बुक वैल्यू के और एक मार्केट वैल्यू के। फिर हमारा नेक्स्ट वही रहेगा, कॉलम कौन सा था, इंडिविजुअल कॉस्ट ऑफ कैपिटल, जो कि हम परसेंटेज में लिखते हैं। अब दो तरीके की WACC कैलकुलेट करनी है, एक हमारी बुक वैल्यू और दूसरी हमारी मार्केट वैल्यू, ठीक है। अब जैसे कि आपको पता है इस क्वेश्चन में बहुत सारे जीरो थे, तो अपन क्या करेंगे, इनको लक्स में लिख लेंगे, ठीक है। अमाउंट इन लैक्स, ठीक। तो सबसे पहले सीरियल नंबर 1, पहला हमारा कौन सा है, इक्विटी शेयर, दूसरा रिटेन्ड अर्निंग, तीसरा इक्विटी शेयर रिटेन्ड अर्निंग, प्रेफरेंस शेयर,
एंड द फोर्थ डिबेंचर। ठीक है ना। अब बुक वैल्यू, तो जैसे कि मैंने बताया सिलेक्ट में लिखेंगे, तो पहला 120, 30, 36 और 9। ठीक, 120, 30, 36 और 9। नेक्स्ट मार्केट वैल्यू। मार्केट वैल्यू में आपने बोला, मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि इक्विटी शेयर्स का जो अमाउंट दे रखा है 2 CR, उसको अपन इक्विटी शेयर और रिटेन अर्निंग में क्या करेंगे, बाइफरकेट कर देंगे। ठीक है, और वो भी किस रेशियो में, बुक वैल्यू के रेशियो में, यानी कि 120 और 30 के रेशियो में, यानी कि 4:1। और मैंने आपको करके भी दिखाया था, एक का आंसर क्या आया था, 160 और 40। तो मार्केट वैल्यू में हो जाएगा 160 और 40, बाकी उन दोनों का सेम ही रहेगा। कितना दे रखा है, 33.75, क्योंकि लैक्स में कर रहे हैं अपन। एंड नेक्स्ट 10.40। क्लियर। तो यहाँ पर हमने ये लिख दिया कि कहाँ कहाँ से पैसा उठाया है, और लिख दिया कितना कितना पैसा उठाया है, बुक वैल्यू और मार्केट वैल्यू। तो पहले बुक वैल्यू का टोटल करते हैं, 120 36 सॉरी 120 प्लस 30 प्लस 36 प्लस 9। अरे यार ये कैलसी को क्या हो गया, ये आ गया 195 टोटल। ठीक, अब इसके वेट्स कैलकुलेट कर लेते हैं। तो इसका कितना शेयर है, प्रोपोर्शन कितना है, 120 डिवाइडेड बाय 195, 0.615। 30 डिवाइडेड बाय 195, 0.1538। तो उसको अपन कर देते हैं 4। 36 डिवाइडेड बाय 195, 0.185। नेक्स्ट 9 डिवाइडेड बाय 195, 0.046। एक बार देख लें इसका 1 आंसर आ रहा है क्या, क्योंकि एट द एंड 100% होगा। 0.154, 0.185 प्लस 0.046, एग्जैक्ट करेक्ट आ रहा है एकदम, यानी कि सही है डेसिमल। नेक्स्ट इनका टोटल करते हैं मार्केट वैल्यू का, 160 प्लस 40 प्लस 33.75 प्लस 10.40, ये आ गया 244.15, 244.15। ठीक है, नेक्स्ट 160 डिवाइडेड बाय 244.15। तो इसका टोटल में कितना प्रोपोर्शन है, 0.655। नेक्स्ट 40 में डिवाइड करते हैं 244.15, ये आ गया 0.164। नेक्स्ट 33.75 डिवाइडेड बाय 244.15, 0.138। 10.40 डिवाइड 244.15, ये आ गया 0.043। अब देखते हैं इसका टोटल बना रहा है क्या, 55164.138.043। अरे वाह, आज तो मतलब क्या बात है। चलो अब हमारा क्या रह गया, इंडिविजुअल कॉस्ट ऑफ कैपिटल। एक बार हमारा इंडिविजुअल कॉस्ट ऑफ कैपिटल आ गया ना, तो हम क्या करेंगे, वेट्स का इंटू कर देंगे और WACC कैलकुलेट कर लेंगे 2 बार, एक बार BV यानी कि बुक वैल्यू और दूसरी बार MV यानी कि मार्केट वैल्यू। ठीक है, तो अपना टोटल काम क्या रह गया, सिर्फ एक इंडिविजुअल कॉस्ट ऑफ कैपिटल कैलकुलेट करना। तो इसके लिए अपन क्रिएट करेंगे वर्किंग नोट्स। क्या एग्जाम में मैम वर्किंग नोट क्रिएट करना जरूरी है? बिल्कुल, बिना वर्किंग नोट के आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। ठीक है, तो वर्किंग्स में आ जाते हैं। पहला हम करते हैं कॉस्ट ऑफ इक्विटी यानी कि के, ये हम कर रहे हैं इक्विटी शेयर्स के लिए। ठीक है, अब ध्यान देना है, इसका इक्विटी शेयर्स का फॉर्मूला क्या होता है, के D1 अपॉन P0 प्लस जी। उम्मीद है ये पूरा फॉर्मूला आपको आता होगा। ठीक है, अब D1 मतलब क्या होता है, डिविडेंड, जो भी एक्सपेक्टेड हो, इसी से हम पता करते हैं कि D1 है। जो पे कर दिया होता है वो D0, और जो पे होने वाला होता है वो D1। अब ध्यान से देखना, सेकंड वाला जो पॉइंट था क्वेश्चन में डिविडेंड, वहां क्या लिखा था, करंट ईयर इज एक्सपेक्टेड टू बी, एक्सपेक्टेड मतलब
मिलने वाला है, मिला नहीं है, एक्सपेक्टेशन है। कितना है? 15 पर शेयर। तो इसका मतलब अपन को D1 क्लियरली गिवन है 15 पर शेयर। P0 का मतलब मैंने आपको बताया था नेट प्रोसीड, अपन को कितना पैसा मिलने वाला है। तो NP अपन को गिवन था। NP कैसे कैलकुलेट होता है? इश्यू प्राइस माइनस फ्लोटेशन कॉस्ट। तो NP अपन को कैसे कैलकुलेट करना है? इश्यू प्राइस, कितने में शेयर इश्यू हो रहे थे? 125 में, 5 रुपए ब्रोकर लेके जाएगा तो ये हो जाएगा 120। ऑलरेडी मैं आपको बता चुकी हूँ, सबको पता है ना, ये ऑलरेडी बता चुकी थी मैं। तो ये आ जाएगा 120। अब मेन दिक्कत है जी की। अगर जी यानी कि ग्रोथ रेट आ जाए तो अपन का के आराम से कैलकुलेट हो जाएगा। सही पकड़े है कि नहीं? D1 तो अपन को सीधा सीधा गिवन था कि आपका एक्सपेक्टेड डिविडेंड है 15 पर शेयर। आज आप शेयर लेते हो तो आपको 15 रुपए मिलेगा। P0 हमें कितना पैसा मिलने वाला है? तो अपन को पैसा मिलने वाला है 120, क्योंकि 125 पे इशू कर रहे हैं, 5 रुपए फ्लोटेशन कॉस्ट। बस जी आ जाए तो वो हो जाएगा हमारा काम। तो इस क्वेश्चन में जी कैलकुलेट करना थोड़ा सा टिपिकल है, क्योंकि उनका मेन जो होता है ना, जो अभी तक का कठिन था वही वाला इन्होंने इसमें वो एडजस्टमेंट डाल दी है। अब जी कैलकुलेट करने के लिए यहाँ पर हमने पहले लिखा है ग्रोथ रेट। क्या हो गया? इसको पेन खराब हो गया। ग्रोथ रेट यानी कि जी। ये कॉन्सेप्ट वाली जो वीडियो है ना, कंप्लीट रिवीजन वीडियो, उसमें भी मैंने आपको ये चीज बता रखी है। इसमें क्वेश्चन में दे क्या रखा है देखो। सबसे पहले तो डिविडेंड वाली लाइन पढ़ो। वहां लिखा था 5 साल में जो डिविडेंड बढ़ा है वो कितने से बढ़ा है? 10.60 टू 14.19 टू 14.19। यानी कि आज की बात करें तो डिविडेंड कितना है? आज की बात करें तो डिविडेंड मिल रहा है 14.19। तो D0 क्या हो गया? आज का डिविडेंड। और उन्होंने बोला 5 साल पहले, तो 5 साल पहले डिविडेंड था 10.60। ये क्या है? 5 साल पहले का डिविडेंड। और ये कब का है? आज का डिविडेंड। ठीक है, तो आज का डिविडेंड कितना है? 14.19। 5 साल पहले का डिविडेंड है 10.60। उन्होंने कैसे बोला है? क्वेश्चन में लैंग्वेज लिखी हुई है 5 साल से डिविडेंड ऐसा चल रहा है 10.60, और अब कितना हो गया? 14.19। तो अब मतलब आज का हो गया 14.19 और 5 साल पहले कितना था? 10.60। ठीक है, तो अगर मैं 5 साल पहले के डिविडेंड में 5 साल की ग्रोथ ऐड कर दूं तो आज का डिविडेंड बन जाएगा। जैसे एक लाइन यहाँ पर कराऊं आपको, 1 2 3 4 5। ठीक है, तो आज का डिविडेंड पता है कितना? 14.19। और यहाँ पर अपन को पता है 10.60। अगर ये जो 5 साल पहले का डिविडेंड है इसमें 5 साल की ग्रोथ लगा दूं तो ये क्या बन जाएगा? 14.19। तो वही है, अभी 5 साल पहले का डिविडेंड है 10.60, इसमें 5 साल की ग्रोथ लगा दूंगी तो एन यानी कि ईयर कितने हो गए? 5। तो ये बन जाएगा 14.19 यानी कि आज का डिविडेंड। ठीक है, और जो नेक्स्ट है ना, ये नेक्स्ट बना है, ये है अपना फ्यूचर यानी कि एक्सपेक्टेड डिविडेंड, जो कि होगा D1, जो कि अपन को ऑलरेडी पता है 15। ठीक है, समझ में आ गया? अगर ये कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आया हो तो वहां पर पूरा अच्छे से दे रखा है कॉन्सेप्चुअल रिवीजन में। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं कैसे सॉल्व करेंगे इसे। 10.60। ठीक है, फिर 1 प्लस जी 5 ऐसे ही रह जाएगा। यहाँ आ जाएगा 14.19 को डिवाइड करेंगे 10.60। ठीक है, 10.60 से अब यहाँ अपन छोड़ देते हैं 1 को और इधर ले जाते हैं 14.19 डिवाइड बाय 10.60। ठीक, अब ये इधर जो 5 इस तरीके से था, अब जब ये इक्वल टू के इधर आएगा तो कैसे चला जाएगा? इधर। सिंपल मैथमेटिक्स से सबको पता होगा, नहीं पता है तो पता कर लो कि ये इधर जाता है तो उधर चला, ऐसा हो जाता है। ठीक है, अब इसको कैसे सॉल्व करें? इसको कैसे सॉल्व करें? क्योंकि जैसे ये सॉल्व हो जाएगा हमारी जी आ जाएगी यानी कि ग्रोथ रेट, और जैसे ग्रोथ रेट आ जाएगी तो हम यहाँ पर लिख देंगे और हमारा के आ जाएगा। कुल मिला के पूरा काम हो जाएगा। तो ये कैसे कैलकुलेट करें? इसको कैलकुलेट करने के लिए आपको याद होगा मैंने कुछ स्टेप बताए थे कंप्लीट रिवीजन वाली वीडियो में, वही वाले स्टेप्स फॉलो करेंगे। तो उसमें सबसे पहले अपन को एक्स फाइंड करना होता है और उसके बाद स्टेप्स होते हैं 6। तो सबसे पहले एक्स कैसे फाइंड करेंगे? इसको और इसको डिवाइड करके। तो अपने अपना कैलसी उठा लो मेरे साथ साथ और उस पर लिखो 14.19
0.19 डिवाइडेड बाय 10.60, तो ये आंसर आ जाएगा 1.338679। इस तरीके से बड़ा आंसर आ रहा है। सबका आ गया आंसर। आपने क्या किया, 14.19 डिवाइडेड बाय 10.60, इस पूरे को सॉल्व कर लिया आपने। ठीक है, अब आपको क्या करना है, इसकी ये वैल्यू निकालनी है 1 डिवाइड बाय 5 वाली। इसके लिए क्या करना है आपको, सबसे पहले आपको अंडर रूट प्रेस करना है 12 बार। कितना बार, 12 बार। तो मेरे साथ साथ करो, अंडर रूट कहां गया, ये रहा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। कोई भी जल्दबाजी नहीं करेगा, एकदम आराम आराम से। ठीक है, उसके बाद आपको करना है -1, तो करो -1। उसके बाद आपको इक्वल टू करना है, सब लोग कर रहे हो ना, 12 बार अंडर रूट के बाद -1, उसके बाद इक्वल टू। अब कर दो डिवाइड n से, और हमारे केस में n क्या है, 5, नंबर ऑफ केस 5। ठीक है, हो गया। अब कर दो +1, 5 डिवाइड करके कर दो +1। अब कर दो इक्वल टू, यहाँ तक पहुंच गए, ये आ गया हमारा 1.00040, फिर 142 ऐसे करके आ गया। इतना आया सबका। अब आपको इंटू इक्वल टू इंटू इक्वल टू इंटू इक्वल टू इंटू इक्वल टू ऐसे करते रहना है ऑल्टरनेटिवली 12 बार। कितने बार, 12 बार करो। इंटू इक्वल टू एक बार, इंटू इक्वल टू 2 बार, इंटू इक्वल टू 3 बार, टू इक्वल टू 4 बार, इंटू इक्वल टू 5 बार, 6 7 8 9 10 11 12। ये आ गया 1.06। मुझे बताओ सबका आ गया 1.06, 1.6000 इस तरीके से आ गया। तो हमारा 1 + g कितना आ गया, 1.06। इतना आ गया। अब g कैसे निकालेंगे, 1.06 -1, ये आ गया 0.06। अब इसे परसेंटेज में लाने के लिए इंटू 100 कर दो, तो ये आ जाएगा 6%। ठीक है, बताओ मेरे जीनियस, आया कि नहीं आया आपको, ग्रोथ रेट आई कि नहीं आई 6%। ठीक है, तो यहाँ आ गया हमारा 6%, तो ये हो गया यहाँ पर 6%। क्लियर। अगर ये पूरी कहानी नहीं समझ में आई है तो प्लीज 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 मेरी एक बात मानो, एक रिक्वेस्ट समझ लो कि प्लीज आप जाकर कंप्लीट रिवीजन की वीडियो जरूर देख लेना। ठीक है, अब आपको क्या करना है, 15 डिवाइड बाय 120, यानी कि ये पूरा सॉल्व कर लो तो आ जाएगा, इंटू 100 कर दो, परसेंटेज में आ जाएगा, ये आ गया 12.5, इसमें प्लस कर दो 6, ये आ गया 18.5। तो ये आ गई हमारी KE 18.5%। क्लियर, सबको आ गया समझ में। नेक्स्ट पर बढ़े। नेक्स्ट है हमारा कॉस्ट ऑफ रिटेन अर्निंग दैट इज KR। ये तो बहुत सिंपल है, क्योंकि कॉस्ट ऑफ रिटेन अर्निंग का सेम फॉर्मूला होता है जैसे हमारा KE का होता है, D1/P0 + G। D1 कितना गिवन है क्वेश्चन में, 15। P0, अच्छा ग्रोथ भी निकाल ली यहाँ पे 6%, सबसे इजी। ध्यान रखना P0, अब रिटेन अर्निंग में क्या आप शेयर इशू कर रहे हैं मार्केट में, इशू थोड़ी, क्या मतलब बेच रहे थोड़ी है। तो जब बेच नहीं रहे हो तो ब्रोकरेज किस बात की, तो यहाँ पर कोई फ्लोटेशन कॉस्ट माइनस नहीं होगी, यानी कि जो इशू प्राइस है वही हमारी एनपी हो जाएगी। ठीक है, जो हमारी इशू प्राइस है वही हमारी एनपी हो जाएगी। तो इसको सॉल्व करते हैं फटाफट। 15 डिवाइड बाय 125 इंटू 100, ये आ गया 12%, और 12 में 6 करोगे तो 18%। ये हमारा आ गया कॉस्ट ऑफ रिटेन अर्निंग KRE 18%। क्लियर, दो कर लिए, समझ में आ गए। एक का आ गया 18%, ऊपर वाले का क्या आया था एक बार देखूं, और ये आ गया 18.5%। ठीक है, सबका आ गया ये 18.5% और 18%। अब अपन आते हैं थर्ड, दैट इज कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर। ये भी बहुत सिंपल है, KP। इसका फॉर्मूला सबको पता ही होगा, KP यानी कि कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर इज इक्वल टू PD/NP। PD मतलब जो प्रेफरेंस डिविडेंड दे रहे, उसका परसेंटेज था अपना 15%।
अच्छा, इसका फेस वैल्यू था 100, लेकिन अपन को मिल रहे थे, रियलाइज कितना हो रहा था पैसा, 105। तो नीचे आ जाएगा 105। तो 15 डिवाइड बाय 105 इंटू 100 करेंगे तो परसेंटेज में आ जाएगा 14.285। 14.285 यानी कि 14.29। ठीक है, ये भी हो गया हमारा। अब बस हमारा एक रह गया डिवेंचर और हमारा फिर कंप्लीट हो जाएगा। चलो, ये रहा कॉस्ट ऑफ डिवेंचर, ये हमारा लास्ट है। वर्किंग नोट नंबर 4, कॉस्ट ऑफ डिवेंचर दैट इज केडी। इसका फॉर्मूला क्या होता है? अच्छा, रिडीमेबल वाले डिवेंचर्स थे, ठीक है, तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, इंटरेस्ट 1 माइनस टैक्स प्लस आरवी माइनस एनपी अपॉन एन होल डिवाइडेड बाय आरवी प्लस एनबी डिवाइड बाय 2। सबसे पहले इंटरेस्ट, इंटरेस्ट कितना था इसका, एक बार देखती हूँ, 15%, क्योंकि अपन हमारी कंपनी 15% दे रही है, सामने वाली जो कंपनी दे रही है वो 16% दे रही है, ठीक है। 1 माइनस टैक्स, टैक्स का 0.35 35% प्लस आरवी माइनस एनपी। आरवी के बारे में कुछ बताया है क्या? नहीं, तो 100 मान लो। एनपी अपन को पता ही नहीं, हमें यही नहीं पता कि इशू कितने में हो रहे हैं। आरवी अगेन 100 मान लो, एनपी हमें पता नहीं है, डिवाइड बाई 2। यानी कि मेन अपन को क्या चाहिए, एनपी। एनपी मिल जाएगा तो हमारा क्वेश्चन हो जाएगा। एनपी के लिए आप इधर आ जाओ, रिस्क, सिमिलर रिस्क क्लास कंपनी, ये कॉन्सेप्ट मैंने आपको समझाया था कंप्लीट रिवीजन वाली वीडियो में, जहां पर मैंने आपको कैलकुलेट करना सिखाया था, कैलकुलेशन ऑफ नेट प्रोसीड। डिवेंचर से अपन को पैसा कितना मिलने वाला है हमको यही नहीं पता, तो इसके लिए एक सिंपल सा फॉर्मूला था, इंटरेस्ट अपॉन प्राइस, इंटरेस्ट अपॉन प्राइस। और मैंने आपको बताया था ये छोटा सा फॉर्मूला लग रहा है, लेकिन ये बहुत चमत्कारी फॉर्मूला है। इससे हमारी प्राइस यानी कि इशू प्राइस पता चल जाएगी, हमें कितना पैसा मिलने वाला है, इससे अपन को नेट प्रोफिट मिल जाएगी। ठीक है, तो इंटरेस्ट हमारी कंपनी कितने में दे रही है, 15%। ठीक है, लेकिन हमको ये नहीं पता हमको कितने में हम डिबेंचर दे रहे हैं मार्केट में, ठीक है, लेकिन आपको मिलेगा कितना, 15%। सामने वाली कंपनी कितना दे रही है, 16%। सेम कंपनी है बराबर एकदम, लेकिन सामने वाली कितना दे रही है, 16 में, ठीक है। और उनका प्राइस अपन को पता नहीं है, तो अजम्पशन मान लेंगे 100। ठीक, अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो इतना आंसर आ जाएगा। तो इधर इसको उधर ले जाते हैं और ये इधर चला जाएगा, देख तो ध्यान से, 100 इधर चला जाएगा तो 15 इंटू 100, और ये इधर आ जाएगा नीचे तो 16 नीचे आ जाएगा और आईपी ऊपर आ जाएगा। ठीक है, तो अब इसको सॉल्व कर लो फटाफट। 15 इंटू 100, अब सोच रहे होंगे बच्चे क्या मैम आप क्रॉस मल्टीप्लाई सिखा रहे हो, क्या करें, कुछ लोगों को नहीं आता समझ, तो समझाना पड़ता है, क्योंकि कहीं भी कोई बच्चा ऐसे भी करके अटके ना, बस मैं बस ये चाहती हूँ। ठीक है, तो ये आ गई हमारी इशू प्राइस। कितने में इशू कर रहे हैं अपन, 93.75 में, लेकिन ध्यान देना जब आप 93.75 में इशू करोगे, साथ ही साथ 2 रुपए ब्रोकरेज में भी जाएंगे, तो आपका जो नेट प्रोसीड, आपके हाथ में पैसा कितना आएगा, इशू प्राइस माइनस फ्लोटेशन कॉस्ट, दैट इज 93.75 माइनस 2 इज इक्वल टू 91.75। तो आपका जो एनपी होगा कितना होगा, 91.75। आ रहा है समझ में, एक बार देख लो अच्छे से। तो ये आ गया हमारा 91.75। तो जहां जहां एनपी नहीं लिखा आपने लिख दो 91.75। क्लियर? अब देखो सबसे पहले 15 इंटू 0.65, ये आ जाएगा 9.75। इधर प्लस करो। अच्छा, एन तो मैंने लिखा ही नहीं, कितने साल के थे, 11 साल के थे। 100 माइनस 91.75 डिवाइड बाई 11 साल, ये हो गया 0.75, और नीचे आ जाएगा 100 प्लस 91.75 डिवाइड बाई 2, 875। हाँ, 9.75 प्लस 0.75 डिवाइड बाई 95.875, ये आ गया 0.1095। इसको आप राउंड ऑफ, सॉरी परसेंटेज के लिए इंटू करोगे 100 से, तो आ जाएगा 10.95%।
ये आ गया आपका लास्ट केडी, दैट इज कॉस्ट ऑफ डिवेंचर। ध्यान से अच्छे से जितना मर्जी हो उसे देख लो, देख लिए। और ये वाली बात आपको समझ में आ गई थी ना, सिमिलर क्लास कंपनी यानी कि दोनों की कंपनी का रिस्क सेम है। तो अगर हम 16, वो लोग 16% दे रहे हैं तो हम 15 में कैसे दे सकते हैं? वो लोग हमारे डिवेंचर्स काहे लेंगे, ठीक है। तो वो डिवेंचर्स हमारे क्यों लेंगे? क्योंकि वो वाली कंपनी 16 पे, सॉरी 100 पे 16 दे रही है और अपन कितने पे दे रहे हैं? 93.75 पे 15। तो इंटरेस्ट कम दे रहे हैं लेकिन हम नेट प्रोसीड भी तो कम ले रहे हैं, यानी कि हम पैसा भी तो उनसे डिवेंचर का कम ले रहे हैं, ठीक है। हम इशू भी तो कम प्राइस पर कर रहे हैं, तो हमारे डिवेंचर्स बिक जाएंगे। तो जब भी ऐसा हो कि सिमिलर क्लास कंपनी है, कोई कंपनी आपसे ज्यादा इंटरेस्ट दे रही है और वो आपकी कंपनी की तरह है, सिमिलर है, तो आपको क्या करना होगा? अपनी इशू प्राइस को डिस्काउंट करना होगा, ठीक है, उनकी प्राइस से कम करना होगा। यहाँ बच्चे मेन अटकते हैं, जब सामने वाले की प्राइस ही नहीं दे रखी है तो ये चमत्कारी फॉर्मूला लगाएं कैसे? तो आपको क्या करना है? प्राइस नहीं दे रखी है तो अज्यूम कर लेना है 100, ठीक है ना। चले अब तो कुछ नहीं बचा, 10.95 ये आ गई, इसको लिख लेंगे। ये आई कितनी? 14.29। यार मैं फिर भूल गई, मैं इतना जल्दी भूल जाती हूँ। 10.95, 14.29 और इसकी तो मुझे याद है 18 आई थी और ऊपर वाले की 18 पॉइंट, एक सेकेंड कहाँ गया, 18.5। तो सारे के सारे वर्किंग नोट्स हमने कर लिया, अब बस अपन को इंटू करना है, ठीक है। ध्यान देना पहले इंटू यहाँ से होगा बुक वैल्यू वाले वेट से। 0.615 ऐसे क्वेश्चंस में आपको कैलकुलेशन अच्छे से करनी है। 11.3775 यानी कि 11.38। नेक्स्ट 0.154 इंटू 18, 2.77। नेक्स्ट 0.185। देखो अब मैं भी इसको टिक कर करके कर रही हूँ ताकि मैं गलत से इंटू ना कर लूँ। 0.138 ये आपको भी ऐसे करना है, ठीक है, ज्यादा हीरोपंती नहीं निभानी। 0.0250 नेक्स्ट 0.046 इंटू, मैंने क्या कर दिया, सही तो करा है ना, 10.95। एक बार मैं चेक कर लूँ। 0.50, 14.29 इंटू 0.185। हाँ मुझे लग ही रहा था, मैंने इसका गलत कर दिया। 2.64। एक बार मैं साथ के साथ चेक भी कर लूँ। तो मैंने सारे चेक कर लिए, सब सही है। अब अपन को क्या करना है? मार्केट वैल्यू के जो वेट्स हैं ये रहे, मार्केट वैल्यू के जो वेट्स हैं यानी कि ये, इनको इंटू करना है इंडिविजुअल कॉस्ट ऑफ कैपिटल, ठीक है। चलो एक एक करते हैं। सबसे पहले 18.5 इंटू 0.655 ये आ गया 12.1175, तो 12.12। नेक्स्ट 0.164 इंटू 18 तो ये हो गया 2.95। नेक्स्ट 0.138 इंटू 14.29 1.97। 0.043 0.471, ठीक है। अब दोनों का टोटल कर लेते हैं, WACC आ जाएगा। पहले का 11.38 प्लस 2.77 2.64 0.504 या गया 17.29% या गया बुक वैल्यू से, ठीक है। फिर 12.12 12.12 2.95 1.97 0.471 या गया 17.51%, 17.29 17.51। फाइनली द क्वेश्चन इज ओवर। पूरा क्वेश्चन अच्छे से आया आपको समझ या नहीं मुझे बताओ।
यहाँ पर 3 चीजें ध्यान देने वाली थी। एक, यहाँ पर बाइफरगेट करना जब मार्केट वैल्यू पे हो, और किसमें बाइफरगेट करते हैं, इन दी रेशियो ऑफ बुक वैल्यू, ठीक है। दूसरी चीज ध्यान देने वाली थी, जब इक्विटी शेयर्स में ग्रोथ की बात थी तो आपको वो इंटू इक्वस टू वो करना आना चाहिए, ठीक है। तीसरी जो बात थी वो थी डिवेंचर्स में सिमिलर वाली, तो वहां पर याद रखना इंटरेस्ट अपॉन प्राइस, इंटरेस्ट अपॉन प्राइस। हमारी वाली प्राइस अपन को नहीं पता, लेकिन सामने वाली कंपनी की हम प्राइस को अजम्पशन मान लेंगे, अज्यूम कर लेंगे 100, क्लियर। और अगर कोई ऐसी चीज आपको लगा इस क्वेश्चन में नहीं समझ में आई हो, तो अगेन एंड अगेन मैं रिकमेंड करूंगी आपको अपनी कंप्लीट रिवीजन वाली वीडियो देख लिया करो मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, जल्दी, ठीक है। क्योंकि उसमें कॉन्सेप्ट सारे के सारे मैं अच्छे से करवाती हूँ, फिर क्वेश्चन करवाती हूँ, ठीक है। तो वो जरूर अच्छे से कर लिया करो, और उम्मीद है अच्छे से समझ में आएगा क्वेश्चन और क्वेश्चन की प्रेजेंटेशन। तो आज के लिए बस इतना ही। इफ द वीडियो इज हेल्पफुल फॉर यू, देन हिट द लाइक बटन, शेयर विद योर mates as well if it is, and yeah, do like and share and subscribe to my YT channel. Thank you so much, have a nice day. इसी के साथ इसी तरीके से खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, बी हैप्पी ऑलवेज।